नमस्कार, मैं हूं राहुल गौतम और आप देख रहे हैं आज तक। मैं मौजूद हूं कालाबुर्गी एयरपोर्ट पर, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बस अब थोड़ी ही देर में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद खड़गे साहब आपका बात करने के लिए। कैंपेन सर कैसा चल रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं। हाउ यू आर कोपिंग विद द हीट सर? हीट का सवाल नहीं है। इलेक्शन में हमेशा यहाँ पर जब मई में इलेक्शन होता है तो हर वक्त हमको ऐसा ही जाना पड़ता है। कोई ऐसा समय नहीं होता यहाँ पर इलेक्शन के वक्त ठंडी, हमेशा या अप्रैल में ऐसा ही इलेक्शन होता है। और ये भी हम जो फेस कर रहे हैं यथा प्रकार चल रहा है पहले से। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन में चौथा घेर डाल दिया है। क्या कोई फीडबैक आया है आपको? क्योंकि लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। नहीं, जो फीडबैक हमको आया है, जो वर्कर्स ने हमको दिया है, कैंडिडेट्स ने जो दिया है, उससे हमको ये लग रहा है कि बीजेपी को सत्ता से आने में रोकने का हमको इससे विश्वास मिला है और वो रोक देंगे। आपके मैनिफेस्टो को लेकर पूरा चुनावी कैंपेन जो है बीजेपी बना रही है, उसको प्रो माइनॉरिटी बता रही है। कह रही है कि आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। उस पूरे अटैक को, उस पूरे कैंपेन को, आप नैरेटिव को कैसे देखते? देखो, ये जो सेंसिबल आदमी है वो बात ऐसा नहीं करता। अब लैंड रिफॉर्म्स लाए हम, कितने गरीब जो है टेनेंट मालिक बने, वो कोई नहीं बोलता। अब ये जो है लैंड रिफॉर्म्स है, बैंक नेशनलाइजेशन है, ये जो स्टेट ट्रेडिंग है, उसके बाद LIC नेशनलाइजेशन है, ये सारी चीजें लोगों के अच्छाई के लिए हम लोग करना है। ये नहीं कि किसी का छीन लेके दूसरे को देना। ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई तो आज तक हमने 55 साल हुकूमत की और आज़ादी के बाद हमने कम से कम, अब कोई भी गवर्नमेंट अब तक रहने दो, वाजपेयी से लेकर नरसिंह राव से लेकर सब, कौन छीन लिया किसका? अरे ये तो रिफॉर्म्स जब आते हैं थोड़े से तब्दीली होते, जैसा कि हेल्थ के लिए क्या करना, जैसा कि एजुकेशन के लिए क्या करना। उसका मतलब ये नहीं कि किसी का छीन के दूसरे को देने का। अमित शाह कह रहे हैं कि आपने रिजर्वेशन छीन लिया, AMU में छीन लिया, कर्नाटका में छीन लिया, आंध्रा में छीन लिया, SC ST OBC का, और मुस्लिम्स को दे दिया। नहीं, कहा है बताओ, बोलो ना। आप देखो, जो 18% रिजर्वेशन कर्नाटक में वो है, कहाँ छीन लिए? और दूसरे 15% सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी है, पहले भी था। कौन सा ये छीन लिए, ये दिए? देखो, जब रिपोर्ट्स रहते हैं किसको क्या मदद करना, ये तो रूटीन कोर्स में होता है। ये तो ये छीन लेके देने का नहीं होता। ये लोगों को भड़काने का एक काम मोदी कर रहे हैं और लोगों को हिंदू मुसलमान लाना, ये उनकी मंशा है। क्योंकि जब आदमी पस्त होता है, जब आदमी एक तरह से बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है, तो वही ऐसी बातें करते रहता है। हम कभी किसी को ये नहीं बोले कि तुम्हारा छीन के उनको दे रहे, उनका छीन के तुम्हारा दे रहे। ये पहले कभी भी नहीं हो। ये तो निजाम स्टेट है, किसी का छीन के किसी को भी नहीं दिए। तो ये ऐसा करके लोगों में झगड़ा लगाने का है। क्या प्रो माइनॉरिटी का जो लेबल बीजेपी कांग्रेस पे लगाती है, 2014 से अब 10 साल हो चुके, आपको लगता है कि उससे नुकसान होता है उत्तर भारत के अंदर, और या फिर उसको आप छुटा नहीं पा रहे? देखो, वो उनकी मंशा क्या है कि हिंदू मुसलमान में डिवीजन अगर करे तो हिंदू एक तरफ हो गए, वो पूरे वोट उन्हीं को मिलते हैं, ऐसा उनका मंशा है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। सारे हिंदू उनके तरफ भी नहीं होते हैं, सारे मुसलमान हमारे तरफ भी नहीं होते। ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो लोग
जिनके तरफ जाना चाहते हैं वो जाते हैं। अब दलित है, ओबीसी है, ये बड़े पैमाने पे कांग्रेस में आते हैं, ओबीसी से है, और अपर कास्ट के दूसरे लोग भी हैं। वो सभी लोग डिवाइड होते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन इन्हों एक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तो मोदी साहब अपनी जो सोच रखे हैं उससे उनको नुकसान आगे होगा, फायदा नहीं होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक रैली खत्म करने के बाद अब दूसरी रैली के लिए सादेम जा रहे हैं। चौपर में मौजूद हूं मैं उनके साथ। सर, उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का जो रिवाइवल है वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 2014 में, 2019 में आपकी दो सरकारें थी, वो भी चली गई। वो रिवाइव हो रहा है, लेकिन क्या है कि जब तक हम इंडिपेंडेंटली अपने केडर को बढ़ावा नहीं देते, तब तक ये गठबंधन अलायंस में हमेशा एक दूसरे से मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब के बार इंडिया अलायंस गठबंधन ठीक से चल रहा है, और वहां पर जो हमारे बिहार में और यूपी में और दूसरे जगह भी हम लोग गठबंधन के साथ एक दिल से लड़ रहे हैं, तो इसमें हम कामयाब होंगे। अब वो जो पहले से एक वातावरण था उत्तर प्रदेश में, अब वो धीरे धीरे बदल रहा है। इस बार आप सबसे कम सीटें लड़ रहे हैं अपने इतिहास के अंदर। आपके कुछ नेता ये भी कहते हैं कि जो आपके सहयोगी दल हैं, मसलन बिहार के अंदर उन्होंने आपको औरंगाबाद नहीं दिया, पूर्णिया नहीं दिया, महाराष्ट्र के अंदर आपके जो सहयोगी दल है उन्होंने आपको सांगली नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सैक्रिफाइस दे रही है इन चुनावों के अंदर? देखो, अलायंस करते वक्त चंद चीजें हमको गिव एंड टेक करना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। तो गठबंधन के हिसाब से वो कुछ हमने, हमारी जो टीम थी एक अलायंस करने के लिए, हमने एक टीम तैयार की थी। तो उन्होंने हर स्टेट में फिर के सबसे बातचीत करके ये एक गठबंधन का ये तैयार किया है। तो इसीलिए इसमें कम ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। जब मिलके लड़ते हैं तो हम चंद चीजें छोड़ना पड़ता है, कई जगह हम लेना पड़ता है, उस हिसाब से हम लड़े हैं। ये नहीं कि हम 543 पूरे सीट लड़ रहे हैं या मोदी लड़ रहा है। हर लोग अपने ताकत के अनुसार गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लड़ रहे हैं। उसमें चंद सीटें इधर उधर होकर अलायंस में एडजस्ट हो गए। आपके कुछ नेता आपकी पार्टी छोड़कर गए, ये कह सकते हैं उनमें से इक्का दुक्का पर कुछ केसेस थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी गए हैं जिन्होंने कई नाराजगी दर्ज कराई है। क्या मानते हैं आप, क्या कांग्रेस पार्टी कई लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको पूरी नहीं कर पा रही है, या फिर जो युवा है वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है? देखिए, सबको तो खुश नहीं कर सकते, सबको तो टिकट नहीं मिल सकता। तो चंद लोग टिकट के आस से पार्टी में रहते हैं, चंद लोग उसूलों के आधार पर लड़ने के लिए पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, और जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो कहीं भी नहीं जाते। जो लोग विचारों से जुड़े नहीं हैं, अपने फायदे के लिए जो आते हैं या अपने टिकटों के लिए जो आते हैं या पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि लोग लीडर जाते हैं लेकिन लोग हमेशा निचले का केडर वो कांग्रेस के साथ ही रहता है। एक आखिरी सवाल, कन्हैया कुमार को लेकर दिल्ली कांग्रेस में नाराजगी है। कल अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा भी दे दिया, इसके अलावा भी नेता नाराज हैं। क्या दिल्ली जो यूनिट है उसे कंसल्ट नहीं किया गया था ये फैसला लेने से पहले? देखो, अब एक यंगस्टर को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला पार्टी ने लिया है। जब पार्टी लिया है, चंद लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन चंद लोग ऐसे भी है कि हम पहले से हैं पार्टी में, हमको देना चाहिए। लेकिन एक नौजवान विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है और पार्टी तय की है, इसमें हम लोग ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए, एक होके लड़ना चाहिए और बाकी के लोगों का भविष्य भी पार्टी के साथ उनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। वक्त के लिहाज से उनको भी जो मिलना है वो दिया जाएगा। बात करने के लिए